हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं शरद आदित्य केमिस्ट्री फैकल्टी आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लेके आए हैं बच्चों आईयूसी की रिवीजन सीरीज में पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर फर्स्ट को। फिर लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज टोटल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल को बनाने में साइंटिस्ट की कितनी मेहनत लगी है, उनके दिमाग में कौन कौन से आइडिया हैं, उन्हें हमें कैसे एक्सप्लेन किया, और फाइनली हम जो अपनी बुक में टेबल को देखते हैं वो कैसे फ्रेम की गई। ओके बच्चों, तो आज हम चालू करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जहाँ पर हम हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे स्क्रीन पर माइंड मैप दिख रहा है। यहाँ पर माइंड मैप में हम क्या करते हैं बच्चों, माइंड मैप में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट को हम कवर करते हैं। तो यदि आपको फास्टली रिवीजन करना है तो आप इन माइंड मैप को देखना ना भूलें, ये आपको हमारे ऐप में इजीली मिल जाएंगे। तो आप इनको देख कर रीड करके भी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और अपने आईक्यू को इससे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं बच्चों माइंड मैप के बाद में। यदि मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल की तो हमें कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, जहां पे काफ़ी सारे एलिमेंट हैं और इन एलिमेंट को काफ़ी समय से डिस्कवर किया जा रहा है और उनको सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज किया जा रहा है। तो भाई हम बात करें कि भाई एलिमेंट अभी प्रेजेंट टाइम पे 118 एलिमेंट हमने डिस्कवर कर लिए हैं। तो क्या स्टार्टिंग में भी हमारे पास इतने एलिमेंट थे कि नहीं? स्टार्टिंग में काफ़ी सालों हम बात करें, काफ़ी साल पुरानी में बात करूं तो एलिमेंट के नंबर काफ़ी कम थे, साइंटिस्ट को इतना नॉलेज भी नहीं था और हमारे पास इतने हाईटेक लेबोरेटरीज भी नहीं थी जहाँ पर इनके प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते थे। ओके, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने व्यू को बताया और उनके व्यू को हमें मानना पड़ा। यदि मैं बात करूं सबसे पहले तो यहाँ पर लेवोजियर क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, पर लेवोजियर ने क्या कहा, लेवोजियर ने ये कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट दुनिया में हैं उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेटल में और नॉन मेटल में। भाई हमने उनसे पूछा कि भाई आपने मेटल और नॉन मेटल में ही डिवाइड क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास में अभी तक ऐसे एलिमेंट मिले हैं जो कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और जो कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ओके, तो भाई हम बात करें तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल, जैसे मान लिया मेटल के बारे में देखते हैं। मेटल क्या करते हैं, ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बच्चों, ये लूज कर सकते हैं। यदि ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे बच्चों तो क्या कहा उन्होंने, इनको बोल दिया कि भाई मेटल है। नेक्स्ट, उनके पास में कुछ ऐसे एलिमेंट भी थे जो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करते थे और गेन करके वो एनायन का फॉर्मेशन करते थे। जबकि मेटल क्या बनाते हैं, कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एनायन बनाते हैं उनको क्या नाम दिया उन्होंने बच्चों, नॉन मेटल कहा। तो भाई उन्होंने सिंपल वे में बोल दिया कि भी जितने भी एलिमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। ओके, तो मैं बात करें भाई नेक्स्ट में पर, तो कुछ साइंटिस्ट जो उनसे थोड़ा जलते थे कि भाई लेवोजियर बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहा है मेटल नॉन मेटल के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा, अदर साइंटिस्ट ने उनसे कहा कि भाई हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। तो भाई इनको आप कहाँ रखेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेटलॉइड्स भी कहते हैं बच्चों, ना। तो जब मेटलॉइड्स को हमने डिस्कवर किया तो लेवोजियर के एक्सपेरिमेंट को हमें भूलना पड़ा, तो और ये एक हिस्ट्री के फॉर्म में हमको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो भाई लेवोजियर का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पर इसने काफ़ी मेहनत करी एलिमेंट को डिवाइड करने की और हमें एक आइडिया भी प्रोवाइड किया भाई एलिमेंट को हम किस टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लेवोजियर के बाद बच्चों आते हैं डोबिनियर ट्राइड रूल। पर डोबिनियर एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए कि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम कैसे डिस्कस करें, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट होते हैं, सेम टाइप के एलिमेंट को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपना एक रूल दिया जिसको बोलते हैं हम ट्राइड रूल के नाम से जानते हैं। बट ट्राइड का मीनिंग क्या होता है, 3। तो उन्होंने क्या किया, सेम टाइप के एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सेम होती है, उनके बनाए इन्होंने ट्राइड बनाया। ट्राइड का मीनिंग क्या हुआ, जिससे सपोज करते हैं एक एलिमेंट है एक्स, वाई और जेड, तो ये इन्होंने यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट को क्या किया, डिस्कवर किया और इन्होंने क्या किया बच्चों, ट्राइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने ये कहा कि एक्स नंबर का जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास और जेड नंबर का जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास, दोनों को यदि मैं प्लस कर देता हूं और डिवाइड करता हूं 2 से, ने इसका एवरेज निकालता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वहां पर एटॉमिक मास ऑफ
वाई, एटॉमिक मास ऑफ वाई मुझे वहां पर इजीली मिल जाता है। यदि ऐसा होता है, ऐसा तीनों एलिमेंट फॉलो करते हैं रूल को, तो डोमिनेट ट्राइड के फॉर्म में हम उसको काउंट करेंगे। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई भी एग्जांपल आता है और आप उसको पहचानना चाहते हैं कि वो डोमिनेट ट्राइड रूल है या नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना सा करना है बच्चों कि एक्स और वाई का जो एटॉमिक नंबर है उसका डिफरेंस कितना है। यदि यहाँ पर डिफरेंस होता है ए, तो वाई और जेड का एटॉमिक नंबर का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, यहाँ पर बी आ जाना चाहिए, सॉरी बी की नहीं ए आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो दोनों का डिफरेंस सेम है तो डोमिनेट ट्राइड को फॉलो करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरली हम बच्चों को जानते हैं कि वो बच्चे एटॉमिक मास को याद नहीं कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर को काफी अच्छी तरह याद होते हैं। तो मैं एटॉमिक मास को हटा के यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहा हूँ, एटॉमिक मास को हटा के मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर को अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जबकि डोमिनेट का जो रूल था वो एटॉमिक मास के ऊपर ही था। लेकिन सपोज कीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे एटॉमिक मास याद नहीं है, तो मैं कैसे पता करूंगा कि डोमिनेट ट्राइड है या नहीं है। तो मैंने अपना एक यूनिक फॉर्मूला बनाया कि भाई एटॉमिक नंबर का डिफरेंस यदि तीनों एलिमेंट में सेम होगा तो वहां पर वो डोमिनेट ट्राइड रूल को फॉलो करेंगे। तो सपोज करते मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लिथियम है, यहाँ पे मेरे पास सोडियम है, या फिर मेरे पास में यहाँ पर लिया मैंने पोटेशियम, हम ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिया मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बच्चों यदि मैं काउंट करूँ कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पर सोडियम का 11 है, यहाँ पर 19 है। अभी सपोज करते हैं कि भाई मैं एक वीक स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इसका एटॉमिक मास तीनों का याद ही नहीं है, एटॉमिक नंबर याद है, फिर भी मुझे डोमिनेट रूल को फॉलो करना है, पता करना है कि डोमिनेट के अकॉर्डिंग ट्राइड है नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिक नंबर मुझे याद रखने हैं, यहाँ पे मैं 3 और 11 का डिफरेंस लेता हूं तो मुझे मिलता है 8 एलिमेंट का डिफरेंस आता है। यदि मैं सोडियम पोटेशियम की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे मुझे मिलता है अगेन 8 एलिमेंट का डिफरेंस मिलता है। दोनों तरफ एटॉमिक नंबर क्या है, सेम आ रहे हैं, डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये 100% क्या होगा, डोमिनेट का ट्राइड को फॉलो करेगा। अब आपको एटॉमिक मास याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो आप एटॉमिक नंबर से भी इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। यदि एटॉमिक नंबर का डिफरेंस सेम नहीं आया तो वो डोमिनेट का ट्राइड रूल नहीं कहलाएगा। सपोज कीजिए मेरे को दिया गया है एलिमेंट कौन सा भी दिया हमें, क्योंकि लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है, पूछा जा रहा है कि क्या डोमिनेट का ट्राइड रूल है। चेक करते हैं, मुझे मास वापस याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा 3, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नंबर पे लिया बेरिलियम के बाद में ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया अपने पास नाइट्रोजन, या आगे कोई भी हम कार्बन कुछ भी ले सकते हैं ना। तो यहाँ पर अपने को 3 एलिमेंट की बात करनी है, तो 3 एलिमेंट में या तो नाइट्रोजन को कर रहा हूँ सिलेक्ट या कार्बन को करता हूँ। मैंने नाइट्रोजन को किया सिलेक्ट, तो लिथियम है, बेरिलियम है और नाइट्रोजन है। यहाँ नाइट्रोजन यहाँ पर 7 पे लिखा, डिफरेंस आया यहाँ पर 1 का, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है मुझे 3 का, डिफरेंस सेम नहीं है तो ये यहाँ पर डोमिनेट का ट्राइड नहीं बनेगा। ओके, और आपको एक बार चीज और बता देते हैं बच्चों, पीरियड में डोमिनेट ट्राइड कभी भी फॉलो नहीं होता है। क्या बोला हमने, पीरियड में डोमिनेट ट्राइड कभी भी हम फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो डोमिनेट ट्राइड को फॉलो नहीं होने देते हैं। ओके, ये ट्राइड रूल हमें आपको हमेशा ग्रुप में ही मिलेंगे। आपको कहाँ मिलेंगे, हमेशा ये ग्रुप में ही मिलेंगे, तो आप इसको ग्रुप में ही चेक करें, पीरियड में कभी भी इसको चेक ना करें। तो बच्चों उन्होंने कहा कि भाई ऐसा XYZ एलिमेंट फॉलो करते हैं तो हम उनकी प्रॉपर्टी को इजीली क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उनको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। लेकिन भाई इनके थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इतनी से आ रही है कि भाई यहाँ पर 3 एलिमेंट के हमें ग्रुप बनाने पड़ेंगे, और ऐसे हम ग्रुप बनाने बैठेंगे तो काफ़ी सारे ग्रुप हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे और हम उनकी प्रॉपर स्टडी भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये रूल हमें वापस फेल करना पड़ा, ये कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चला। इसके बाद में इनका सपोर्ट करने के लिए आया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। पर न्यूलैंड ने कहा कि डोमिनेट बना रहा है 3 एलिमेंट के ग्रुप, तो इन्होंने ग्रुप थोड़ा बढ़ाने लगे। ठीक है, एलिमेंट 3 की जगह इन्होंने 8 लिए, और क्या कहा हमसे, यदि आप एलिमेंट को अरेंज करते हैं कुछ स्टेप से कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। एक मिनट रुकिए, नियोन को आप भूलकर भी न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में ना लिखें, क्योंकि उनके समय तक इनर्ट गैसेस को हमने डिस्कवर नहीं किया था। ओके, तो फ्लोरीन के बाद हमें नियोन के बारे में कुछ पता नहीं था न्यूलैंड को। इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर सोडियम के बारे में, यहाँ पर हम मैग्नीशियम के बारे में, यहाँ पर आता है एल्यूमिनियम के बारे में, और आगे हम स्टेप से इसको नोट करते जाते हैं। अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये बोला कि एलिमेंट नंबर 1 हम लेते हैं यहाँ पर 1,
एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 8, ये हो गया 2, ये एलिमेंट नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8 पे एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 8 दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों कि सिमिलर होगी। दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एलिमेंट के एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज रिवाइज होने लगेगी। जैसे हमने आंसर दिया फर्स्ट और 8 नंबर की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पर सेम है, इसलिए हमने इसको बोला ऑक्टे रूल, यानी 8 एलिमेंट क्या होगा यहाँ पर प्रॉपर्टी सेम मैच करेगा 1 के साथ में। यदि मैं आपसे बात करूं, यदि मैं क्वेश्चन को फ्रेम करता हूं कि भाई बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होगी न्यूलैंड के अकॉर्डिंग, तो भाई आप बेरिलियम को मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये किससे मैच हो जाती है बच्चों? मैग्नीशियम से ये मैच होगी। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यूलैंड ऑक्टे रूल में एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 8 क्या होते हैं? प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं। सेम लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। सा पहला वर्ड था और लास्ट सा भी क्या है अपने यहां पर लास्ट 8 नंबर का वर्ड भी क्या आ रहा है? यहां पर सा ही आ रहा है। तो पहला वर्ड भी सा है और लास्ट नंबर भी सा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर म्यूजिकल वोवेल्स के अकॉर्डिंग भी ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि भाई यहां पर जैसे ही हमने नोबल गैस को डिस्कवर किया और नोबल गैस जब नियोन वहां प्रेजेंट होने लगा तो ये रूल वहां पर फेल हो गया, क्योंकि 8 नंबर का एलिमेंट अब कौन सा बनेगा भाई? अब वहां पर नोबल गैस आने के बाद में 8 नंबर का एलिमेंट सोडियम तो नहीं रहेगा। कौन बनेगा वहां पर? वहां बनेगा अब नियोन बन जाएगा। और भाई जब नियोन बनेगा तो हम ये नहीं बोल सकते कि लिथियम और नियोन की प्रॉपर्टी सेम मैच करेगी, क्योंकि लिथियम तो क्या है बच्चों? मेटल है, और नियोन क्या है? वो तो इनर्ट गैसेस है। ओके, वो भी पी ब्लॉक में हमने उसको रखा है। तो जैसे ही हमने नोबल गैस को डिस्कवर किया तो ये रूल वापस डिस्कार्ड कर दिया, हमने फेल कर दिया। ओके, तो न्यूलैंड भी यहाँ पर फेल हो चुके हैं। उन्होंने 8 एलिमेंट के बारे में हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी है, हमें म्यूजिकल वोवेल्स भी उसे सिखा दिए हैं, सारे का मैं पदे निशा। ठीक है, तो इनके बाद हम आते हैं नेक्स्ट नंबर के साइंटिस्ट पर, जिनका नाम है लोथर मेयर कर्व। भाई ये साइंटिस्ट कुछ हटके थे। हटने का मीन्स इनके जो विचार थे, इनका जो आइडिया था कुछ अलग था। इन्होंने बोला कि भाई हम एलिमेंट के ग्रुप नहीं बनाना चाहते। कभी किसी ने बनाए 3, किसी ने बनाए 8। हम ऐसा नहीं कि अब हम 15 का ग्रुप बना देंगे। हम ग्रुप में बिलीव नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे? हम तो उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद हम कर्व बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया बच्चों? इन्होंने यहाँ पर ग्राफ को शो किया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एलिमेंट के एटॉमिक मास और वॉल्यूम्स को लेकर इन्होंने क्या किया? एक ग्राफ को ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो सबसे पीक पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो भाई ग्राफ के सबसे पीक पॉइंट पर आपको वहां पर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट दिखाई देंगे। फर्स्ट ए ग्रुप का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ एल्कली मेटल्स आपको दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें इस ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो आप ध्यान से देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर पर आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेकंड पॉइंट में हमसे बोला कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वहाँ पर आपको सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट दिखाई देंगे। तो वहाँ पर हमें दिखाई दिए नंबर 2 पर सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट कौन से थे? ये डाउन जो ग्राफ आप नीचे की तरफ देख रहे हैं उसको हमने सेकेंड नंबर का पॉइंट बोला है। अब भाई हमने आंसर दिया कि यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमें दिखाई दिया सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट। यदि हम इसके ग्राफ के अंदर हम एसेंडिंग ग्रुप की बात करें तो एसेंडिंग ग्रुप में यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यदि आप अपर साइड में मूव करते हैं, इसके एसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं ग्राफ के, तो वहाँ पर आपको 7th ए एलिमेंट दिखाई देंगे। 7th ए ग्रुप के एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, जिन्हें बोलते हैं हम हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करें बच्चों, यदि हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसके बॉटम पार्ट में हमें काफ़ी सारे एलिमेंट के ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर हमें कुछ पी ब्लॉक भी है, कुछ डी ब्लॉक भी है। इस टाइप से हमें एलिमेंट यहाँ पर दिखाई दिए। हम ये बोल सकते हैं कि डाउन द इसकी जो बॉटम पार्ट है डाउन की तरफ है, वहाँ पर बॉटम पार्ट में यहाँ पर हमें डी ब्लॉक एलिमेंट को रखने की सुविधा मिली है। तो यहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट को शो करेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर इन्होंने ग्राफ को शो किया। अब यहाँ पर मैं एलिमेंट को लगभग सभी एलिमेंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है।
लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो बच्चों इसमें ग्राफ के अंदर असेंडिंग, डिसेंडिंग, पीक एंड बॉटम को यूज में लिया गया है। अभी तो ए ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास बाकी हैं। पी ब्लॉक के बारे में हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि हमें पी ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या आने लगी भाई? प्रॉब्लम यह आने लगी कि भाई टेबल के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज तो कर दिया, लेकिन यदि कुछ नए टाइप के एलिमेंट डिस्कवर कर दिया साइंटिस्ट ने फ्यूचर में, तो आप उनको कहाँ रखोगे भाई? ग्राफ में तो अब जगह नहीं है। पीक भी खत्म हो चुका है, डाउन भी आपने फिल कर दिया है, असेंडिंग भी फिल कर दिया है, डिसेंडिंग भी फिल कर दिया है। अब उसको कहाँ रखोगे? क्या ग्राफ से बाहर रखेंगे? नहीं। तो हमने एक आंसर दिया कि भाई आपका जो आइडिया था, आपकी जो सोच थी, काफ़ी अच्छी लगी हमें, लेकिन हमें पसंद नहीं आई। ठीक है, हमें पसंद नहीं आई तो हमें क्या करना होगा? अलग साइंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अब ये आप फोटो देखिए, काफी पहुंचे हुए साइंटिस्ट लग रहे हैं हमें यहाँ पर, जिनका नाम है मेंडेलियस। ठीक है, मेंडेलियस काफी पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे। इन्होंने केमिस्ट्री में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और पीरियोडिक के बारे में भी हमें यहाँ पर इन्होंने काफी नॉलेज दी है। भाई इन्होंने क्या किया? इन्होंने 63 एलिमेंट लेकर क्या किया? इन्होंने वहाँ पर एक टेबल को बनाने की कोशिश करी। इन्होंने पहली बार आइडिया लगाया कि भाई एलिमेंट को हम ग्रुप में ऐसा अरेंज ना करें, हम उनको पीरियड में और ग्रुप में अरेंज कर दें। भाई पीरियड का मीनिंग क्या हुआ कि लेफ्ट राइट जो हम मूव करेंगे उसे हम तो बोल देंगे पीरियड बोल देंगे। ठीक है, और जो हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करेंगे उसको हम बोल देंगे बच्चों यहाँ पर ग्रुप बोल सकते हैं। तो उन्होंने एलिमेंट को पहली बार पीरियड और ग्रुप में अरेंज करने की कोशिश करी है। इनके टेबल की मैं बच्चों बात करूं तो इनके टेबल में मोस्टली वहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके पास 8 ग्रुप थे। कितने थे बच्चों? वहां पर 8 ग्रुप थे, है ना। और ये मैं इनके पीरियड की बात करूं तो इनके टेबल में पीरियड इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बनाए थे, जिनको इनको बाद में 7 में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इनके पीरियड में 7 पीरियड हैं और ग्रुप कितने हैं बच्चों? 8 है। अब जैसे मान के चलिए इन्होंने क्या किया, 1 2 3 4 5 इस टाइप के जो इनके ग्रुप बने हुए थे उनको इन्होंने वापस 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए सब ग्रुप, बी सब ग्रुप। ऐसे यहाँ पर 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, और आगे सबको इन्होंने डिवाइड किया। एक्सेप्ट कौन सा नंबर? 8th नंबर। 8th नंबर के ग्रुप को उन्होंने ए बी सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके पीरियड में, इनके टेबल के अंदर यहाँ पर 8 ग्रुप हैं। 8 ग्रुप में से 1 से लेकर 7 तक के ग्रुप को उन्होंने 2 सब ग्रुप ए और बी में डिवाइड किया, लेकिन 8th नंबर को उन्होंने डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया ये हम नहीं बता सकते। हम इतना बोल सकते हैं बच्चों सिर्फ कि हो सकता है कि उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग सेम हो, इस वजह से उनको वो अलग ग्रुप में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया मिला यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर की हम बात करें कि टेबल को यदि हमने ध्यान से देखें तो टेबल हमें कुछ स्टेप से दिखाई देती है। यहाँ पर इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया है। अब हम टेबल के स्ट्रक्चर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम बच्चों ध्यान से देखें तो इनके टेबल में जो नंबर शो हो रहे हैं वो क्या है? वो एलिमेंट के एटॉमिक क्या होते हैं बच्चों? वहाँ पर मास होते हैं, वो एटॉमिक मास है यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों एटॉमिक मास के बेस पर ही इन्होंने अपने टेबल को अरेंज किया है। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहां पे आता है कि मेंडेलेव के टेबल का जो मेन बेस है, मेन फंडामेंटल जो बेस है वो क्या था? वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के एटॉमिक मास के बढ़ते हुए नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने उनको अरेंज किया था। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन्होंने कुछ स्पेस भी छोड़े हुए हैं। यहाँ पर पता नहीं इन्होंने क्यों छोड़े हुए हैं, हो सकता है इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ एलिमेंट आने की संभावना है। तो ये बात सही है बच्चों, मेंडेलिव ने अपने टेबल में कुछ स्पेस को क्या किया था? वैकेंट कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि उनको उस समय उस एलिमेंट का पूरा नॉलेज नहीं था। उनको उस समय पूरा नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को ही यहाँ पर नोट करना है। तो भाई वो प्रॉपर्टी के बारे में पूरी भविष्यवाणी करके चले गए थे, लेकिन उनको एलिमेंट के बारे में नॉलेज नहीं था, और बोला कि भाई साइंटिस्टों जो भी आने वाले फ्यूचर में हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट यदि आपको दिखाई देते हैं तो कृपया करके आप उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दें। ओके, तो उनको पहले से अनुमान था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट मिलने वाले हैं।
तो बच्चों एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है कि वहां पर एलिमेंट कौन कौन से हमने शिफ्ट किए हैं, कौन कौन से एलिमेंट के लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिए थे। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने अपने टेबल में गंगा से लेकर जमुना तक के एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ते। क्या बोला हमने? गंगा से जमुना तक के एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ते। इसका मीनिंग हुआ गंगा, गंगा का मीनिंग हुआ गैलियम, जमुना का मीनिंग हुआ जर्मेनियम, से का मीनिंग हुआ स्कैंडियम, तक का मीनिंग हुआ टेक्नीशियम। तो गंगा से जमुना तक एलिमेंट के लिए उन्होंने अपने टेबल में स्पेस छोड़ दिए थे। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ा उन्होंने। गैलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और टेक्नीशियम के लिए छोड़ दिया था स्पेस। नेक्स्ट में हम बात करें और क्या बेनिफिट हुआ, हमें यहाँ पर यह भी बेनिफिट हुआ कि पहली बार हमें एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इनको अरेंज करने का एक आइडिया मिल चुका है। हमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया पीरियड के साथ में या फिर ग्रुप के साथ में भी हमें इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट में बातें हम अब एक टेबल तो बना दिया, टेबल बनाने के बाद में जो अदर साइंटिस्ट थे, जो उनके फ्रेंड थे, वो काफी टेंशन में आए कि भाई मेंडेलीव तो काफी फेमस होने वाले हैं, क्यों ना हम इनकी टांग खींची जाए, हमें इस टेबल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो मेंडेलीव एक्सप्लेन ना कर सके। ओके, तो आपको ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखें कि आपकी टांग कौन खींच रहा है और टांग ना खींचे, इसलिए आप अपने लाइफ में कोई कमी ना छोड़ें, है ना। जो भी काम करें 100% दें अपना और परफेक्ट काम करें हमेशा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने बताया कि भाई टेबल के अंदर कुछ कमियां थी। कमी क्या थी वहां पर? कमी की हम बात करें कि भाई इनकी टेबल थी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग थी। अब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है तो आप ये बता सकते हैं मेंडेलीव जी कि भाई किसी भी एलिमेंट, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 3 आइसोटोप होते हैं और तीनों का एटॉमिक मास डिफरेंट टाइप का है। जब एक एलिमेंट के एटॉमिक मास डिफरेंट टाइप के हैं तो क्या आप उन आइसोटोप को 3 जगह पर क्या यहाँ शिफ्ट करेंगे? क्योंकि वहां पर एटॉमिक मास तो डिफरेंट है, तो उनको हाइड्रोजन को 3 जगह शिफ्ट करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है भाई जिनके आइसोटोप क्या होते हैं? 100 तक भी पहुंच जाते हैं। तो क्या आप एक एलिमेंट के आइसोटोप को यहाँ टेबल में 100 टाइम आप शो करेंगे? तो ऐसे तो एलिमेंट को हम अरेंज करने लगे, उनके आइसोटोप को हम अरेंज करने लगे तो भाई टेबल में काफी सारे हमें एलिमेंट दिखाई देंगे। हो सकता है ये 500 से 1000 तक की रेंज में चले जाए। तो मेंडेलीव इसका आंसर नहीं दे पाए। नेक्स्ट, यदि आप इनके टेबल में कुछ एलिमेंट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जब इनके इनर्ट गैसेस की हमने डिस्कवरी की गई यहाँ पर, तो इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी की बात बच्चों क्या हुआ है पता आपको कि इनका टेबल का जो मेन बेस था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो कई जगह पे ऐसा भी हुआ कि एलिमेंट को हमने अरेंज होते हुए देखा है, लेकिन वहां पर कहीं कहीं पर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर भी अरेंज होता हुआ हमें देखने को मिला यहाँ पर। अब यदि आपका जो बेस है मेन वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन आपके टेबल में कई एलिमेंट को आपने ही वहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, तो भाई इसका आंसर तो आप ही देंगे कि ऐसा आपने ऐसे क्यों किया वहां पर। तो इसका जवाब भी मेंडेलीव वहां पर प्रॉपर में हमें नहीं दे पाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें तो कहीं जगह पर हम देखते हैं कि इनके जो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग यदि हम किसी एलिमेंट के वैलेंसी का पता करें तो वैलेंसी भी हम उनकी प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। तो इस टाइप के काफी सारे यहाँ पर टेंशन थी, तो मेंडेलीव को भी यहाँ पर ज्यादा खुशी नहीं मिल पाई। ठीक है, उनकी जो टेबल है वो भी हमें प्रॉपर हमें हम उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर काफी कमी हमें दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी है यहाँ पर कि हमें पहली बार पीरियड और ग्रुप से हमें इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। ठीक है, भाई फेमस क्वेश्चन की बात करें जो कई बार आ चुका है कि मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, तो आपको याद रखना है कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो एटॉमिक वेट पर ही एप्लीकेबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बच्चों? एटॉमिक वेट आ जाता है। नेक्स्ट बात करें हम मोज़ले डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं। भाई मोज़ले के बारे में जहां तक हमने पढ़ा है वो मेंडेलीव के स्टूडेंट रह चुके हैं। तो जब उनके जो टीचर थे वो कुछ पॉइंट्स पर फेल होने लगे, उनकी टेबल फेल होने लगी, तो मोज़ले ने कसम खा ली कि भाई हम अपने टीचर को फेल कभी नहीं होने देंगे, उनका नाम हम हमेशा बरकरार रखेंगे और उनके अंदर जो टेबल में कमियां थी उसको हम सही करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाला है मोज़ले यहाँ पर। मोज़ले ने क्या किया बच्चों? मोज़ले ने देखा कि यदि वो एलिमेंट को जो मेंडेलीव के टेबल में अरेंज है, यदि वो उनको सबको बाहर निकालता टेबल में से और उनको एटॉमिक मास की जगह पर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करता है, तो टेबल में कुछ खास प्रॉब्लम्स
नहीं दिखाई देती है। प्रॉब्लम तो फिर भी होगी क्योंकि कोई खास प्रॉब्लम आपको वहां पर दिखाई नहीं देगी। तो उसने क्या किया बच्चों, उन्होंने सभी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सपोज करते हैं हमारे पास में कुछ एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी, जिनको हमने एटॉमिक नंबर जैसे 2, 3, 4, 5 के फॉर्म में अरेंज कर दिया है। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बौछार करा दी, बॉम्बार्डिंग करा दिए जो हाई स्पीड के थे, और जैसे ही वो एलिमेंट के सरफेस से टकराते हैं तो यहां से हमें एक्स रेज इमिट होती हुई दिखाई दी। तो यहां से क्या मिली, हमें एक्स रेज दिखाई दी वहां पर। अब उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई और एक्स को उन्होंने प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में उन्होंने एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी है उसका अंडर रूट फाइंड किया। तो उन्हें कुछ स्टेप्स में दिखाई दिया। उन्होंने यहाँ पर नोट किया कि ये हुआ एटॉमिक नंबर जिसे बोला उन्होंने Z, और यहाँ पर हुआ एक्सरे की फ्रिक्वेंसी का अंडर रूट उन्होंने काउंट किया। ठीक है, ये म्यू लिखा हमने यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमने सपोज करते हैं 2, 3, 4, 5, 6 से यहाँ पर नोट किया। तो भाई जब उन्होंने इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो उन्हें एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिखाई देने लगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन उसी रेशो में हमें मिलती जाते हैं। उनके फ्रिक्वेंसी के रूट की भी क्या होगा, उसी रेशो में हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी एलिमेंट के एक्सरे की फ्रिक्वेंसी का अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, Z के एटॉमिक नंबर के। तो इस इक्वेशन से हमें काफ़ी हेल्प मिली। हमें ये पता लगने लगा कि एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आते हैं उसका रीजन क्या है, वहाँ पर Z का वेरिएशन होता है। Z के वेरिएशन से वहाँ पर प्रॉपर्टी में धीरे धीरे चेंजेस आता है, और एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद वापस प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी वहाँ पर सेम मैच होने लगती है। तो ये मोज़ले का एक्सपेरिमेंट था, काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी फेमस हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट से हम बच्चों किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इजीली काउंट भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर हमें Z किसी भी एलिमेंट का पता करना हो तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, जिसको मैं आगे सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट वैल्यू A एंड B भी नोट करते हैं। लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है कि यहाँ पर इसकी जो इक्वेशन थी वो यहाँ पर इस टाइप से हमने शो करी है। नेक्स्ट हम बात करें, यहाँ पर जब इसकी थ्योरी को हमने पढ़ा तो हमें पता लगा कि यहाँ पर मोज़ले फाउंड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम रिवाइज होते हुए देखेंगे टेबल में, जिसको हमने ग्रुप के फॉर्म में शो किया है। और यही बच्चों क्या था, यही था मॉडर्न पीरियडिक लॉ था। आपको याद रखना है कि मॉडर्न पीरियडिक लॉ किस चीज पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो भाई मोज़ले ने अपने जो टीचर है मेंडेलिफ की शान को बरकरार रखा, ठीक है। उनकी ही टेबल में से एलिमेंट को रीअरेंज किया एटॉमिक नंबर के फॉर्म में, और मॉडर्न टेबल को उन्होंने डिस्कवर करके हमें शो कर दिया। तो भाई आइए, जब मॉडर्न टेबल को उन्होंने बनाया तो मॉडर्न टेबल के बाद में यहाँ पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न टेबल भी दिखाई देने लगी। लॉन्ग फॉर्म को हम इस टाइप से देख सकते हैं। यहाँ पर आगे 2 रो में हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड में, बीच में हमें यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाई देने लगे। यहाँ पर हमें 13 से लेकर 18 तक हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में यहाँ पर हमें 57 से लेकर 71 एंड 89 से लेकर 103 तक हमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी दिखाई देने लगे हैं। टेबल में एफ ब्लॉक के लिए कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं था, इसलिए इसको हमने यहाँ पे नीचे रख दिया है। नीचे रखने का एम सिर्फ इतना सा है कि ताकि टेबल हमें टेबल के फॉर्म में ही दिखाई दे, उसकी सुंदरता वहाँ पर नष्ट ना हो। क्योंकि यदि हम इन एफ ब्लॉक एलिमेंट को इन बॉक्स में रख देते हैं तो टेबल काफ़ी लेंदी हो जाती है, और लेंदी हो जाती तो हमारी कॉपी के बाहर भी आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसको इसलिए रखा है ताकि टेबल की जो सुंदरता है वो बनी रहे, और इसका और कोई नीचे रखने का एम एफ ब्लॉक का नहीं था। ठीक है, तो हमें ये मॉडर्न टेबल मिली है, इसका ही हमने लॉन्ग फॉर्म यहाँ पे ध्यान से देखा। अभी देखिए लॉन्ग फॉर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग सभी एलिमेंट के नाम याद होने चाहिए। आपको यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं आपको सबको याद रखना है। आपको यहाँ पर IUPAC ने 100 एटॉमिक नंबर के बाद, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 के बाद स्टार्ट होता है, उनके लिए आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स रखी है। देखिए यहाँ पर आपको पहले नंबर से याद रखने होंगे। 0 को हम बोलेंगे निल,
1 को बोलेंगे हम अन, 2 को बोलेंगे हम बाई, 3 को बोलेंगे ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को अन आप कहेंगे। ओके, ये इनका नेम होगा। नेम के बाद में इनका सरनेम भी आपको लगाना है, तो आपको रखना है सफिक्स की हम बात करें जिसको हम बोल रहे हैं सरनेम। सफिक्स आप यहाँ पर सबके पीछे IUM लगाना ना भूलें, EM टर्म आपको यहाँ पर इसके अंदर यूज करना है। तो भाई अब हम तैयार हो चुके हैं। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 के बाद स्टार्ट होता है तो उनका हम नेम कैसे शो करेंगे, आइए हम देखते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास में एक एलिमेंट है, यहाँ पर लिखता हूं मैं 118। ओके, तो इसके अंदर 1 को देखिए, 1 को हमने बोला है अन, तो इसको बोल सकते हैं मैं UN अन बोलेंगे हम। नेक्स्ट अगेन 1 दिखाई दिया मुझे तो मैं अगेन अन लिखूंगा, ये अन लिखा हमने यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 8 है, 8 को हम बोल सकते हैं ऑक्ट, OCT और सफिक्स लगा देना आपको IUM। तो आप इन्हें सफिक्स यूज किया EM, 8 को ऑक्ट, 1 को अन, 1 को अन, तो उसका नेम क्या हो गया अन ऑक्टियम। और उसको बच्चों हम प्यार से क्या बोलेंगे, इसको हम प्यार से बोल सकते हैं अन का लिया हमने कैपिटल वाला U, सेकेंड अन का हमने वापस लिया स्मॉल u, और ऑक्टियम का हमने यहाँ पे लिया है ओनली O, तो उसको प्यार से बोलेंगे UUO अन ऑक्टियम। तो इस टाइप से आप 100 एटॉमिक नंबर के पास जो भी एलिमेंट आते हैं उनके आप नेम इजीली नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पर है 101, 1 को बोला हमने अन, 0 को बोलते हैं हम नील, 1 को बोलते हैं हम अगेन अन, और सरनेम क्या हुआ उसका EM। ओके, इस टाइप से इनका ये कंप्लीट नेम हुआ और इनका ये सिंबल्स हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से आप एलिमेंट की नेमिंग इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट हम टेबल की बात करें तो भाई टेबल में ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर यहाँ पर हमें एस ब्लॉक के एलिमेंट दिखाई देते हैं। एस ब्लॉक के अंदर हम बात करें तो एस ब्लॉक का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS 1 से 2 होता है। यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा एस के अंदर और एक ही शो करना है आपको यहाँ पर। और ग्रुप नंबर 2 की हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है और वहां पर आपको शो करना पड़ेगा NS2। ओके, तो यहाँ हो गया अपने पास में NS2। एलिमेंट की बात करूं बच्चों में तो आपको पता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, आप याद करते हैं इसको। यहाँ पर हम बात करें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, आपने इसको नोट किया। आपको ये एलिमेंट जल्दी से याद कर लेने, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको याद होंगे। यदि आपको याद नहीं है तो आप इनको आज ही अभी इनको याद कर लें। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसा 5 बार बोलेंगे तो आपको याद रहेगा। फिर भी आपको याद नहीं हो तो आप याद रखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद में हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बस आपको ये याद रखने के लिए ट्रिक यूज करना है, आप इसको किसी भी एग्जाम में नोट नहीं करके आएंगे। ओके, तो हमने इस टाइप से एस ब्लॉक के एलिमेंट को नोट किया। और आपको हम एक चीज और बता देते हैं बच्चों, एक एस ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो यहाँ पर ही है, कहीं यहाँ पर ही होगा, लेकिन वो हम देखते हैं कहाँ पर, पी ब्लॉक में। हीलियम भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, हीलियम भी एस ब्लॉक का ही एलिमेंट है, लेकिन भाई इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनके जो नेचर है वो पी ब्लॉक से मिलते हैं, इनर्ट गैस से मिलते हैं, इसलिए इसको हमने वहां पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन ये रियल में एस ब्लॉक फैमिली का ही मेंबर है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी एस में ही एंटर करता है। ओके, तो बच्चों हमने इस स्टेप से यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट को याद किया, आप इनका कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट में बात है हम पी ब्लॉक की बात करें हम बच्चों। पी ब्लॉक टेबल के लेफ्ट में है, राइट में है। आधे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि वो लेफ्ट में या राइट में है। आपको रखना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड पर है। कहां पर है ये, राइट हैंड साइड पर रखें। कहां पर है भाई, यदि हम पी ब्लॉक की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 13 में है, 14 में है, 15 में है, 16 में है, 17 में, 18 में है। 19 ना नोट करें, 19 अभी ग्रुप बना ही नहीं है। ओके, तो ये 13 से लेकर 18 तक इनको हम शो करते हैं। और यदि हम बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक के आउटर शेल में आपको एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे और पी के अंदर आपको एक्स से लेकर 6 तक दिखाई देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये पहला नंबर का ग्रुप है 13, उसमें P1 आएगा, नेक्स्ट में यहाँ पर P2, 15 में P3, 16 में P4, यहाँ पर 17 में P5 और यहाँ पर 18 में P6 आता है।
तो यहाँ पर हमने 6 ग्रुप दे रखे हैं, तो यहाँ पर P1 से P6 तक हम इसको ध्यान से नोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट को हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इन मिडल में उनको पोजीशन दिया हुआ है। ओके, ये कहां से कहां तक प्रेजेंट है, हमें पता है कि यहां पर ये ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नोट नहीं करना है। ओके, क्योंकि 13 में पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये 3 से लेकर 12 तक प्रेजेंट होते हैं। यदि इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको यहाँ पर 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान रखना है कि एक तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 तक भी हो सकते हैं, और इनर शेल में जो 3D वाला है या 4D वाला है 5D वाला है, उनमें इलेक्ट्रॉन आपको 1 से लेकर 10 तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, 0 नहीं होंगे। सिर्फ पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जहां पर n-1 डी के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन 10 दिखेंगे और एस में आपको इलेक्ट्रॉन वहां पर 0 दिखाई देंगे। ओके, तो पैलेडियम का आप उसको कॉन्फ़िगरेशन को याद रखेंगे। एलिमेंट अभी हम कुछ देर बाद देखने वाले हैं। यदि हम बात करें एलिमेंट की, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आपको याद करने हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हमें तो जिंक तक की याद है, हमने आगे याद नहीं की, हमें टीचर ने बोला नहीं। तो भाई अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर एलिमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ओके, भाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो तो काफी इजी है। देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, भाई इनको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे, हम इसको याद कर सकते हैं स्कैंडियम, यहाँ पर एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, काफी इजी है भाई। स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम 5 बार इनको आप अपने मन में रिवाइज करेंगे तो आपको याद होने लगेंगे। फिर भी यदि आपको याद नहीं होते हैं तो आप बोलेंगे स्कूटर, यामा, लाओ, ऐसी वाला, स्कूटर, यामा, लाओ, ऐसी वाला। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटेनियम है, यहाँ पर जर्कोनियम है, यहाँ पर हाफनियम है, यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर 100 के बाद आएगा। 100 के बाद आपको एटॉमिक नंबर हमने लिखना सिखा दिया है। फिर भी यदि आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में सबसे ऊपर देखें, ग्रुप में हमने सबसे ऊपर देखा, हमें दिखाई दे रहा है 4 में आप 100 को प्लस कर देंगे। आपने 4 में 100 को प्लस किया तो मिलेगा आपको 104 मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम 104, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम 104। 5 बार रिवाइज करेंगे, फिर भी रिवाइज याद नहीं होता आपको तो आप बोलेंगे टीना, जरीना, हाफ है, टीना, जरीना, हाफ है, हाफ पॉइंट होता है ना वैसे हाफ है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, एन ऊपर के ग्रुप में 100 प्लस कर देंगे 105, तो क्या वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, वो नसीब था, वो नसीब था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन 106, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन 106, क्रीम मुहासों वाली, क्रीम मुहासों वाली। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, नेक्स्ट टेक्नीशियम, रिहीनियम 107, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम 107, मन तक रहने दो, मन तक रहने दो। नेक्स्ट नंबर पाते हैं 8 पर आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम 108, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम 108। आयरन का एक नाम और है बच्चों, जिसका नाम होता है फेरस। क्या नाम है उसका? फेरस। देखिए ऊपर एफी को बोलेंगे हम फे, आर को बोलेंगे र, ओस को बोलेंगे अस, फेरस। ये हो गया फेरस, फेरस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं मैग्नीज के आयरन के बाद में आने वाला है कौन सा? 27 आता है अपने पास कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम एंड 109। कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। कोबाल्ट से बना को, फिर आर से बना री, आयर से बना अर, कोरियर, कोरियर। क्या बना यहाँ पर? कोरियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम एनआई, पीडी, पीटी। ठीक है, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम 1010। ठीक है, 110। ओके, 110 हो चुका है। यहाँ पर हमने बोला इसको नेक्स्ट, यहाँ पर हम बात करें निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ओके, नेक्स्ट में हम बात करें निकिल के बाद में आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड।
भाई आपने देखा होगा सबसे सस्ता क्या होता है कॉपर, उससे कॉस्टली क्या होता है सिल्वर, उससे महंगा क्या होता है गोल्ड। ओके, नेक्स्ट है जिंक, कैडमियम, मरकरी और 1112, ये 111 था, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जाने किधर होंगे, जाने किधर होंगे। ओके, तो इस टाइप से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट को फास्टली याद कर सकते हैं। भाई आपका पी ब्लॉक एलिमेंट तो याद होंगे, सेम एक बार लिख देता हूं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आता है नेक्स्ट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नेक्स्ट नंबर बात देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। नेक्स्ट यहाँ पाएगा नियोन, नियोन के ऊपर है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इस टाइप से हम इनको इजीली याद कर सकते हैं और लास्ट वालों में 100 के ऊपर वाले एलिमेंट आप नोट कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट तो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट को डिस्कस किया। भाई ए ब्लॉक एलिमेंट भी काफ़ी इजी है। ए ब्लॉक एलिमेंट को भी आप याद करने की ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ट्रिक है, सीरियम से हम चालू करते हैं, ये होते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट। सीरियम से लेकर चलते हैं कहाँ तक, सीरियम से चलते हैं यहाँ पर ये लुटेशियम तक। एटॉमिक नंबर याद रखना है 58 से 71 होते हैं। इसको नोट कर देते हैं हम किस टाइप से, इसको हमने याद किया हुआ है, बच्चे जनरल इसको ऐसे याद करते हैं, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, हुआ गद गद तब दिल, हो अरे तुम यूं भी लुटे रहो। ठीक है, इस टाइप से हमने हमारे पास में 14 एलिमेंट हो चुके हैं। काउंट कर लीजिए आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हम बात करें एक्टिनोइड की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होते हैं बच्चों, कहाँ से होते हैं स्टार्ट, ये हो जाते हैं थोरियम 90 से लेकर चलते हैं लॉरेंशियम 103 तक। याद करने के लिए याद रखेंगे आप, थोड़ा पापड़ यूं नापो, थोड़ा पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नंबर लाओ। ओके, लेकिन बच्चों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इन सभी के आईयूपीएसी नेम के साथ साथ आपको यहाँ पर इनके ओरिजिनल नेम भी याद रखने हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछता हूँ आपसे CF, तो CF को आप कैफे ना बोलें, इसको बोलेंगे हम कैलिफोर्नियम, इस एलिमेंट का नाम है। ओके, तो ये ब्लॉक के एलिमेंट हम इस टाइप से जल्दी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, हमारे टेबल के अंदर कितने पीरियड हैं। हमारे जो पीरियड टेबल है लॉन्ग फॉर्म में जो हमने देखा है उसमें फाइनली 7 पीरियड हमें दिखाई देते हैं। और पीरियड को हम बोल सकते हैं, पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पीरियड की हम बात करें, ये लिथियम से लेकर नियोन तक फिनिश हो जाता है। पीरियड नंबर 3 हम बात करते हैं, सोडियम से लेकर आर्गन तक ये मूव करता है। नेक्स्ट 4th नंबर का जो पीरियड है वहाँ पर हम पोटेशियम से लेकर इसको हम देखते हैं तो ये चलता है क्रिप्टन तक पहुँचेगा। नेक्स्ट नंबर पर हम देखते हैं रुबिडियम, रुबिडियम से ये पहुँचता है जिनॉन तक जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर सीजियम से लेकर पीरियड नंबर 6 कहाँ तक पहुँचेगा, ये रेडॉन तक जाता है। और लास्ट फ्रांशियम से लेकर लास्ट एलिमेंट 118 तक ये पीरियड फिनिश हो जाते हैं। तो आपको बच्चों जैसा मैंने आपको बोला है कि आपको हर पीरियड का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक भी याद होना चाहिए कि कौन कौन से वहाँ पर एलिमेंट हैं, तब जाकर आपको टेबल पूरी कंप्लीट याद हो पाएगी, है ना। साथ में यदि आपके पास इतना टाइम हो कि आप इनके एटॉमिक नंबर याद कर लें तो सोने पे सुहागा वाला काम होगा। ये एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं तो ये 1 है, तो ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है और ये 4, यहाँ पर ये 4 की जगह नहीं है 10 होगा, यहाँ पर ये हो गया 10, यहाँ पर ये 11 है, यहाँ पर ये 18 है, यहाँ पर 19 होता है तो ये 36 होता है, यहाँ पर ये 37 है तो ये 54 है, यहाँ पर ये 54 है तो ये 55 होगा और ये 86 होगा और ये 87 से लेकर 118 होगा। भाई एटॉमिक नंबर आपको याद करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस से ही आप इसको याद कर पाएंगे। ऐसा कोई स्टाइल नहीं है जिससे आप एटॉमिक नंबर याद कर सके, है ना। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। सबसे पहले आप इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर याद करना सीख जाएं। जैसे मुझे पता है कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन और 118, ये हीलियम
से लेकर 118 तक की इनर्ट गैसेस के नेमिंग हुआ। इनके एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो ये होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ओके, तो आप इसको जल्दी से याद करना चालू कर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई, मॉडर्न टेबल को हमने पढ़ ही लिया है, पीरियड हमने देख लिया 7 है, ग्रुप यहाँ पर 18 होते हैं, जहां पर हम एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट को अरेंज कर देते हैं और हमारे टेबल में लगभग 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है भाई, हम बात करें पीरियोडिसिटी की, मैं बात करना चाहूंगा बच्चों कि पीरियोडिसिटी होता क्या है। तो जब हमने टेबल को अरेंज किया और उसको हम ध्यान से देखें तो बच्चों में दिखाई देगा कि हीलियम या नियोन की प्रॉपर्टीज मैच कर रही है, दोनों ही इनर्ट गैसेज हैं। या मैं अदर एग्जांपल लूं कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी मैच होती है वो सोडियम से, पोटेशियम से मैच होने लगी है। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है, जब हम लिथियम से आगे चलेंगे तो कुछ एलिमेंट बीच में आते हैं और कुछ एलिमेंट का इंटरवल आने के बाद में ही सोडियम आता है। तो लिथियम से लेकर सोडियम तक वहां पर 8 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा और 8 एलिमेंट के डिफरेंस के बाद ही लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, वहां पर मैच होने लगेगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पीरियड टेबल में एलिमेंट की प्रॉपर्टी में सिमिलर चेक करनी है तो हम ग्रुप में चेक करेंगे, क्योंकि ग्रुप में एक सर्टेन इंटरवल के बाद में प्रॉपर्टीज में रिपीटेशन होने लगता है, प्रॉपर्टीज सेम मैच होने लगती है। इसे बोलते हैं हम पीरियोडिसिटी के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, यदि हम बात करें यहाँ पर तो हम देखते हैं यहाँ पर इन ए पीरियड द अल्टीमेट शेल रिमेनिंग सेम बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीजेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी में शेल नंबर क्या है, सभी एलिमेंट के अंदर शेल नंबर आपको मिलेगा यहाँ पर 2 है, क्योंकि पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है। लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। यदि हम बात करें लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हम देखते हैं 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है। भाई जब इलेक्ट्रॉन ही प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे और इलेक्ट्रॉन ही चेंज हो रहे हैं एलिमेंट के अंदर तो प्रॉपर्टी में भी क्या होगा, वेरिएशन आएगा। इसे हम बोल सकते हैं कि लिथियम और मैं फ्लोरीन की बात करूं तो प्रॉपर्टी में दिन रात का अंतर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर भी क्या है 3 से लेकर 9, वन काफी वेरिएशन आ चुका है। तो लिथियम मेटल है जबकि फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। एक इलेक्ट्रॉन को फेंकता है तो दूसरा गेन करता है, तो दोनों में काफी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर यदि मुझे चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आपको हमेशा दिखाई देगा। लेकिन बच्चों यदि मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप में देखते हैं हम हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और यहाँ पर 87 फ्रांशियम भी दिखाई दे रहा है। और यदि यहाँ पर हम ध्यान दें तो बच्चों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, आउटर शेल की हम बात करें, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन आपको सेम ही दिखाई देंगे। यदि मैं बात करूँ आउटर शेल के अंदर तो यहाँ पर आपको आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। सभी में NS के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 1 है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन के नंबर आपको यहाँ पर सेम दिखाई दे रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रॉपर्टी भी लगभग सेम ही होगी। तो हम ये बोल के चल रहे हैं कि भाई लिथियम की या सोडियम की प्रॉपर्टी लगभग सेम है, लेकिन कितना 8 एलिमेंट के डिफरेंस के बाद। तो सर्टेन इंटरवल के बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टी मैच होने लगती है, लेकिन वो भी कहाँ पर, ग्रुप में। हम 100% प्रॉपर्टी को मैच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि काफ़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक दूसरे से मैच होने लग जाती है। ठीक है।